हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर स्टडीइंग एट होम। अब सभी घर में पढ़ाई सही तरह से कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग कुछ कहानियां अभी तक पढ़ चुके हैं द इंग्लिश चैनल से। आज बारी है एक छोटे से पोएम का, जो हम लोग हिंदी में कविता कहते हैं, ठीक है। तो ये पोएम का नाम क्या है? ओ लुक एट द मून। हिंदी में हम लोग अगर कहते हैं तो क्या कहेंगे? वो देखो चांद को, ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा पोएम है। अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो इम्पोर्टेंट बात है, वो है कि जब हम लोग उच्चारण करते हैं कहानी पढ़ते वक्त या फिर पोएम्स पढ़ते वक्त, जो मेन चीज का हम लोग को ख्याल रखना चाहिए वो है प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण। उच्चारण हमेशा हम लोगों को क्लियर करना होगा, ठीक है, साफ तरह से, ताकि जो सुन रहा है, हम लोग जो बोल रहे हैं, सुनने वाला को ऐसा ना लगे कि भाई ये क्या बोल रहा है। नहीं, ऐसे बात कहेंगे हम लोग, ऐसे उच्चारण करेंगे कि सुनने वाला को एक बार में सही तरह से समझ में आ जाए कि हम लोग कहना क्या चाह रहे हैं। और जो वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, उसको अगर हम ऐसे होते हैं कि वो कभी कभार लंबे हो जाते हैं, कभी हम लोगों को प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में प्रॉब्लम होता है, तो बेस्ट चीज क्या है? हम लोग वर्ड को तोड़ देते हैं, ठीक है। अगर वर्ड है रिमेंबर, REMEMBER, तो हम लोगों को लगता है कि भाई ये कैसे प्रोनाउंस करें, डिफिकल्टीज होते हैं, कठिनाई होता है, तो वर्ड को तोड़ दो। REMEM, मेम हो गया रीमेम, और BER, बर, रिमेंबर। तो ऐसे जो भी वर्ड्स लंबा लगता हो, जो प्रोनाउंसिएशन में आपको प्रॉब्लम लगता हो, तो वो वर्ड्स हमेशा तोड़ के प्रोनाउंस करना चाहिए। और इसी तरह हम लोग जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो चले, लेट्स रिसाइट द पोएम। ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हेन वी रीड अ स्टोरी, वी read a story, but when it comes to a poem, we recite a poem. So the name of the poem is Oh Look at the Moon. और कौन लिखा है इसे? जो लेखिका है, जो पोएटिस है, उनके नाम है एलिजा ली कैबॉट फोलिन। बहुत लंबा चौड़ा नाम है, लेकिन अब नाम है तो याद रखना ही होगा। एलिजा ली कैबॉट फोलिन, ये है उनके पूरा नाम जिसने लिखा है कौन सा पोएम? लुक एट द मून, ओ लुक एट द मून। चांद बहुत सुंदर होते हैं। हम लोग सभी, जब वो फुल मून होता है एक ऐसे बॉल की तरह, जब हम लोग छत्ते पे या बरामदा में या फिर कहीं ओपन स्पेस में बैठे हुए हैं और चांद की ओर देखते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। हर तरफ चांदनी है, इट शाइन्स ब्राइटली in the night, in the dark, it gives us light, all right, and it's very very beautiful. So ये बच्चा भी जो है, जिसके बाद जो पोएम है, इसमें एक बच्चा है जो अपने मम्मी को ये कहता है कि मम्मी चांद देखो कितना सुंदर है, इट्स सो ब्यूटीफुल। और उन्होंने ये भी देखा है कि चांद एक बार जब उसने देखा, तब वो धनुष प्रकार के थे। जब हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग वो ड्रॉ करके देखेंगे बोर्ड में कि क्या से क्या होता है, ठीक है। और बाद में वो देखते हैं कि चांद गोल जैसा हो गया, ठीक है। ये हम लोगों ने भी देखा है। वी डू ऑल्सो हैव सीन इट दैट द मून चेंजेस शेप, ठीक है, वो अपने आकार बदलते हैं, लेकिन जो भी है चांद बहुत ही खूबसूरत है। ऑलराइट, सो लेट्स recite the poem Oh Look at the Moon. किसने लिखा है? एलिजा ली कैरेट फोलिन। Oh look at the moon, she is shining up there. Oh mother, she looks like a lamp in the air. Last week she was smaller and shaped like a bow, but now she's grown bigger and round as an O. तो बहुत ही छोटा पोएम है, बहुत ही छोटा कविता और बहुत ही स्वीट है। तो आप लोगों को ये
घर में पढ़ना होगा। मैं एक बार फिर से रिसाइट कर रहा हूं, तो प्लीज फॉलो हाउ आई एम रिसाइटिंग द पोएम। ओ लुक एट द मून, शी इज शाइनिंग अप देयर। ओ मदर, शी लुक्स लाइक अ लैम्प इन द एयर। लास्ट वीक she was smaller and shaped like a bow, but now she's grown bigger and round as an O। तो बात यह है कि एक बच्चा अपने मम्मी के साथ वो जाते हैं शायद खिड़की पे या वरांदा में और देखते हैं कि दूर आसमान में चांद है और वो कहता है कि देखो मम्मी चांद कितना सुंदर है, ठीक है, और लगता है कि ऊपर एक दिए की तरह वो जल रहा है, ठीक है। दिया जैसे हम लोगों को अंधकार में क्या होता है, रोशनी फैलाता है। दूर से एक अंधकार घर में अगर एक दिया जलाते हैं वो दूर से बहुत सुंदर लगता है दिखने में, वो रोशनी फैलाता है। ठीक उसी तरह चांद भी जब शाम हो जाते हैं, रात ढल जाते हैं, तो चांद भी हमें रोशनी देता है और वो दिखने में बहुत सुंदर लगता है। इसलिए हम लोग चांदनी रात जो वर्ड है हम लोग वो यूज करते हैं। तो ये बच्चा क्या हुआ, अपने मम्मी के गोद पर, ये हम लोग पिक्चर देख सकते हैं, मम्मी के गोद पर ये चांद देखता है आसमान में और बहुत खूबसूरत है चांद। तो वो कहता है कि देखो मम्मी चांद कितना सुंदर है, लगता है हवा में एक दिया जल रहा है। लास्ट वीक शी वॉज स्मॉलर एंड शेप्ड लाइक अ बो। तो पिछले हफ्ते जब हम लोग देखे थे तो चांद, बो मतलब जो तीर धनुष होता है, धनुष, उसको हम लोग इंग्लिश में बो कहते हैं, ठीक है। तो शेप कैसा था चांद का, ठीक है, सर उतना अच्छा आर्टिस्ट नहीं है लेकिन ऐसे था, ठीक है, ऐसा था जब बच्चे ने मम्मी के साथ पिछले हफ्ते देखा। और बट नाउ, लेकिन आज एक हफ्ता बाद जब वो देख रहा है चांद को, बट नाउ शी इज ग्रोन बिगर एंड राउंड एज एन ओ। तो यहां पर 8 वीक लेटर, 1 वीक लेटर, पिछले हफ्ते जब वो मम्मी के साथ चांद को देखा था तो वो ऐसे था, एक धनुष जैसा। लेकिन एक हफ्ते बाद जब वो फिर से मम्मी के साथ वो चांद देख रहा है, वो कैसा हो गया है, एक बड़ा सा ओ। ओ मतलब हम लोग जो इंग्लिश अल्फाबेट में ओ लिखते हैं, ठीक वैसे ही गोल हो गया है। तो ये है कविता। एक बच्चा अपने मम्मी के साथ वो चांद को देखता है और उसे बहुत पसंद होता है चांद, बहुत सुंदर है चांद और उसके रोशनी, जो चांदनी रात कहते हैं हम लोग। तो वो अपनी मम्मी से कह रहा है कि मम्मी देखो कितना सुंदर लग रहा है चांद, जैसे हवा पे कोई दिया जल रहा है और रोशनी फैला रहा है। लेकिन पिछले हफ्ते जब हम लोग देखे थे तो वो चांद एक धनुष जैसा था, ऐसे, लेकिन अभी एक लेटर ओ जैसा गोल हो गया है, वो साइज में और बड़ा हो गया है, ठीक है। बढ़ के वो एक लेटर ओ, इंग्लिश अल्फाबेट जो होते हैं ओ हम लोग गोल लिखते हैं, ठीक वैसे ही वो एक हफ्ते बाद देख रहा है कि चांद वैसा ही हो गया है। तो ये बहुत स्वीट पोएम है, आप लोग इसे जरूर पढ़िए। मैं फिर से एक बार आपको रिसाइट करके सुनाता हूं, ठीक है। ओ लुक एट द मून, शी इज शाइनिंग अप देयर। देयर मतलब आसमान में, शाइनिंग मतलब चमक रहा है। ओ मदर, शी लुक्स लाइक अ लैम्प इन द एयर। तो बच्चा मम्मी से कहता है कि मम्मी देखो चांद ऐसा लग रहा है कि एक दिया जैसा है हवा पे, जो रोशनी फैला रहा है। लास्ट वीक शी वॉज स्मॉलर एंड शेप्ड लाइक अ बो। पिछले हफ्ते वो छोटा था और शेप उसके बिल्कुल एक धनुष जैसा था। सर ने उतना अच्छा ड्राइंग नहीं कर पाया, लेकिन ऐसे ही और भी स्लीक होगा और भी पतला होगा, एकदम एक धनुष जैसा पिछले हफ्ते देखा था। लेकिन आज जब वो देख रहा है, बट नाउ शी इज ग्रोन बिगर एंड राउंड एज एन ओ। तो आज जब हम लोग देख रहे हैं वो आकार में बड़ा हो गया है और वो एक इंग्लिश अल्फाबेट ओ की तरह दिख रहा है, ठीक है। तो ये है पोएम। ओ लुक एट द मून, शी इज शाइनिंग अप देयर। ओ मदर, शी लुक्स लाइक अ लैम्प इन द एयर। लास्ट वीक शी वॉज स्मॉलर एंड शेप्ड लाइक अ बो,
बट नाउ शी इज ग्रोन बिगर एंड राउंड एज एन ओ। और इसने लिखा है ये कविता, उसका नाम है एलिजा ली कैबॉट फोलेन। तो ये नाम आपको याद रखना होगा। पोएम बहुत छोटा है तो आप लोग घर में आसानी से पढ़ सकते हैं। और मैंने वीडियो पे जो प्रोनाउंसिएशंस हैं, अगर आपको कहीं उच्चारण में प्रॉब्लम होता है तो वीडियो फॉलो करने से आपको वो वर्ड कैसे उच्चारण कर रहे हैं ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो पढ़िए। बहुत जल्द इसके वर्ड मीनिंग्स और जो सारे नोट्स हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज डू स्टडी एट होम और मम्मी पापा के बात जरूर सुनिए। ठीक है, गुड बाय।